लेट मी ब्रेक डाउन दिस पार्ट। मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाता हूँ आपको, एक स्टेट का लेकर समझाऊंगा, बाकी मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप लोग पढ़ लेना वहां से। मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, तो मध्य प्रदेश में सारा है, मतलब IIM है, एम्स है, IIT है, NIT है, ये चारों चीजें। और इन चारों को बनाने का खर्चा पता है कितना आता है? लगभग 8 से 9 हजार करोड़ रुपए आता है। और वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश के अंदर एक लाडली बहन योजना चल रही है, जिसका बजट जानते कितना है? लगभग 18,000 करोड़। मतलब समझ रहे हैं, एक साइड देखा जाए तो इनको बनाने का खर्चा 9,000 करोड़ आ रहा है, और एक साइड लाडली बहन योजना सिर्फ एक साल का, ये जो लाडली बहन योजना है सिर्फ एक साल का बजट 18,000 करोड़ है। अगर इस योजना को एक साल के लिए बंद कर दें तो इस साइड देखो तो कितनी सारी IIT, NIT, एम्स खड़ा हो जाएगा एक साल के अंदर। एक साल, बस एक साल इस लाडली बहन योजना को बंद करने। तो मेरी मोटी मोटी बात इतनी सी है कि इंस्टीट्यूट 100 साल तक नेशन बिल्ड करता है। बट अगर इन स्कीमों को देखा जाए तो ये स्कीमें क्या हैं कि हर साल पैसा दे रही है लोगों को, और फिर से वापस से नेक्स्ट ईयर जीरो से स्टार्टिंग करके फिर से पैसा देने लगती है सरकार लोगों को। तो इनसे नेशन बिल्ड नहीं हो रहा है। पर अगर हम IIT, NIT, एम्स बना दें इन्हीं पैसों से एक साल के लिए बस ड्रॉप करके, तो ये नेशन बिल्ड करने की प्रक्रिया लगभग 100 से 150 साल के लिए बढ़ जाएगी। और यही नहीं, ऐसे बहुत सारी स्कीमें चल रही है हमारे देश में। अभी हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर लाडली बहन योजना चल रही है। वहां पर पता है, वहां पर लगभग 46,000 करोड़ का बजट है। मतलब एक साइड देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 18,000 करोड़ था, वहीं महाराष्ट्र में 46,000 करोड़ है। अगर ये एक साल के लिए, 2 साल के लिए बंद हो जाए तो DRDO, ISRO जैसी संस्था हम डेवलप कर सकते हैं बस एक साल के अंदर। मतलब समझ रहे हो कि एक साल के लिए अगर हम इन लाडली बहन योजनाओं को बंद कर दें तो एक साल के अंदर एक साइड ISRO, DRDO जैसी इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं डेवलप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी स्कीमें खराब हैं, बहुत सारी स्कीमें बहुत अच्छी हैं, ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल भी हैं, जैसे कि स्किल इंडिया हो गया, स्कॉलरशिप वगैरह हो गया। इन सब स्कीमों को मैं चाहता हूँ कि ये लाइफ टाइम के लिए रहे, हमेशा के लिए रहे। बट कुछ स्कीमें हैं जो अगर 2 साल 3 साल के लिए बंद कर दें तो सरकार के पास कुछ पैसा आ जाएगा कि उनसे कुछ अच्छे काम कर देंगे कि आने वाले 100 साल तक लोग सोचेंगे कि हाँ ये कैसे बना। मतलब देखा जाए तो बजट हमारा 50 लाख करोड़ आता है देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसमें से 15% सिर्फ इन्हीं स्कीमों के पीछे चला जाता है पैसा, 30% पैसा इन्हीं के पीछे चला जाता है। तो कहाँ से एजुकेशन और इन सब के पीछे जाएगा पैसा? तो इसी वजह से मैं बस, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप लोगों का कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो कमेंट में जरूर बताएंगे। और मेरी लास्ट बात, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गरीब को पैसा मत दो, भाई गरीब को पैसा बिल्कुल दो, और बहुत ज़रूरत है इन सबको पैसा देने की। पर गरीब की आड़ में जो ये अमीरों को भी पैसा मिलता है ना, ये सबसे गलत बात है हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर जितने गरीब को पैसे मिलते हैं उसके डबल अमीर को पैसे मिलने लगते हैं। और मैं इसी चीज़ को पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ। बाकी जय हिंद, जय भारत।